हमीरपुर के मोदहा का लारौंद गांव है और यहां विकास बिल्कुल भी नहीं है, अधर में लटका है विकास। गांव के बच्चों को स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं है, दलदल से होकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमीरपुर जनपद के विकासखंड मोदहा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। लारौंद गांव के विकास बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। यह तस्वीर देखिए, सड़क नहीं है, यहां के प्रधान ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है गांव में कि आप देख ही सकते हैं। चलने के लिए ना तो गांव में रास्ता है, ना गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कोई उचित व्यवस्था की गई है। गांव के बच्चे गांव में मौजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए दलदल से होकर जा रहे हैं। देखिए किस तरह से दलदल है और इसी दलदल से होकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। भाई अब शिक्षा प्राप्त करनी है तो जहमत तो उठानी होगी। कह रहे हैं बच्चे जा रहे हैं यहां से। बारिश अगर होती है तो विद्यालय परिसर में पानी भर जाता है और उसी से होकर बच्चे स्कूल को जाते हैं। इतना ही नहीं, गांव में ना तो पानी की टंकी लगी है, पेयजल आपूर्ति के लिए लाइन तो बिछ गई है, पर पानी कब नसीब होगा ये तो पता ही नहीं। अब गांव में जगह जगह गंदगी के अंबार है। भाई जब रास्ता ही नहीं बना है तो फिर साफ सफाई तो दूर की बात है, जगह जगह कूड़े के ढेर है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल की समस्या, बिजली और सफाई की समस्या गांव में बरकरार है। गांव में मौजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय तक जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। बच्चे कीचड़ से होकर सन कर स्कूल जा रहे हैं। बारिश हो रही है तो बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी भी रह रही है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी का रास्ता है, बच्चे गिर जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस समस्या से ग्राम पंचायत प्रधान संतोषी शिवहरे से गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की, पर मिला तो सिर्फ आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब समस्या का समाधान होगा। चुनाव होते हैं ना, प्रधान कई बड़े बड़े वादे कर देते हैं, गांव के लिए ये किया जाएगा, गांव के लिए वो कर दिया जाएगा, बिजली दे दी जाएगी, बिजली ला दी जाएगी, सड़क बनवा दी जाएगी, स्कूल बनवा दिए जाएंगे। लेकिन क्या है ये हालत? ये आपको हम हमीरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमीरपुर जनपद के विकासखंड मोदहा का ये मामला है और ये गांव है लारौंद। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां की है। देखिए किस तरह से बच्चे जा रहे हैं। ये विद्यालय है लारौंद मोदहा का और इस विद्यालय में बच्चों को अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो भाई इतना कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये प्रधान कह रहे हैं, इतना कष्ट अगर आप नहीं करिएगा तो फिर आप घर में बैठ जाइए, आपको स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान को क्या चाहिए? प्रधान बस चुनाव जीत गए, उन्हें अब बस पैसों से मतलब है, हो गई काम खत्म। अब भाई जब अगले चुनाव आएंगे तब फिर आएंगे जनता के पास, फिर बातचीत करेंगे। पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। रास्ता की समस्या है जी। स्टाफ नहीं, सरकार कोई भेज रही, दूसरा टीचर, एकल विद्यालय है जी। हाँ। तो कैसा रास्ता है स्कूल तक आने के लिए? अब कोई ना खरिंजा है ना आरसीसी है, कीचड़ से मतलब हाल के आना पड़ता है और रपट के पैर गिर भी जाते हैं, हम लोग भी, बच्चे भी गिर जाते हैं। कितनी संख्या है आपके विद्यालय में बच्चों की? इस समय वर्तमान में तीनों कक्षाओं में 6, 7, 8 को मिला के 30 नामांकन है। मतलब में बन चुकी है एक बार। अच्छा। और मौके में कुछ नहीं हुआ। हाँ। बता रहे हैं सब लोग कि कागज में इसका खरिंजा या कुछ बन चुका है जी। तो इस समस्या के लिए किससे शिकायत की जाए, आप बताइए। रास्ता की बहुत समस्या है हमारे गांव में। हमारे गांव में इतनी समस्या की स्कूल में कोई वो नहीं है, ना कहीं खरंजा है बच्चों के लिए, ना कुछ है, ना कोई पानी का साधन ठिकाने से है। पानी खारा निकलता, बच्चे वहाँ पानी पीने जाते हैं। हमारे गांव में इतनी स्कूल के समस्या खराबी में क्या बताऊँ। स्कूल में क्या समस्या है? स्कूल में देखो सब आग गिरी पट्टी पड़ी है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे गांव में सर जी ये समस्या है कि जहाँ पे हम गांव से 500 मीटर की दूरी में रहते हैं, लगभग हमारे पूर्वज 50 साल से रह रहे हैं। वहाँ से हमारे बच्चे, बीच में जूनियर हाई स्कूल बन गया था, बड़ी सुविधा हमने समझी थी, लेकिन रास्ता कच्चा होने के कारण हमारे बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। इस 4 महीने बरसात के टाइम में तो बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं।
हम इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वैसे तो अभी तक चलता रहा जब तक बच्चे ना पढ़ने लायक हुए, लेकिन अब बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से या किसी कार्यकर्ता द्वारा, जो भी ग्राम प्रधान हो या ब्लॉक को इस रास्ता का विशेष ध्यान देने की कृपा करें। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खंड के लारौंद गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो एक मूल समस्या है, जो बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है, उस समस्या पे हम आप सभी को अवगत कराने के लिए आए। हम आपको बताते चले कि मेरे ठीक पीछे एक जूनियर हाई स्कूल है, जहाँ पर कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थी और छात्राएं पढ़ती हैं। लेकिन यहाँ की जो मूल समस्या है, लगभग 400 मीटर की दूरी पर ऐसी स्थिति से यहाँ पे बच्चों को आना पड़ता है, जो अपने आप में यहाँ की शासन व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। आपको बताते चले, ये विद्यालय कई दशकों से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के चुने हुए प्रधान हैं, वो अपने आप में सारी चीजों पे पलीता लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पर दर दर की स्थितियों से जूझ रहे हैं, और यहाँ के जो अध्यापक, तो इस चीज से हम अभी बात करने का प्रयास करेंगे, बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे और सारी स्थितियों से आप सभी को रूबरू कराएंगे कि आप लोगों ये आवाज, जो 4 टीवी की आवाज है, वो शासन प्रशासन तक पहुंचे और इन बच्चों का जो मूल अधिकार है, उनको अच्छी रास्ता मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, उसको लेकर के हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज जो भी शासन से जुड़े और प्रशासन से जुड़े आला अफसर हैं, उनके कान तक पहुंचे। मैं सोनेश कुमार, 4 टीवी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। इस समय हम उत्तर प्रदेश के तो ये हमीरपुर की तस्वीर हम आपको दिखाए थे। हमीरपुर के मौदहा का लारौंद गांव है। विकास क्या हुआ है, यह तस्वीर बयां कर रही है। खैर, ज्यादा क्या है बोलना, पूरी मामले जो है वो हम संवाददाता से चर्चा कर लेते हैं कि भाई विकास की गंगा कहां प्रधान बहा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है हम हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के लारौंद गांव की दिखा रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है भाई, अच्छी तरह से बह रही है, तस्वीर में तो दिख रही है। बड़े बड़े वादे किए थे प्रधान ने, लेकिन वो विकास कहां है जमीनी स्तर पर? विकास तो देखना पड़ेगा ना भाई, कहां वो विकास की गंगा बहाए हैं। स्कूल है और इस स्कूल में रास्ता नहीं है, बच्चे इसी दलदल से होकर गुजर रहे हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, कोई बात नहीं। बच्चों को अगर पढ़ना है तो अब इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा। ये हमारा कहना नहीं है, ये प्रधान का कहना है। नहीं कहे भी यही कह रहे हैं कि अगर बच्चों पढ़ना है तो अब इसी दलदल से होकर जाओ, उसके बाद जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। अब बच्चों के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, बच्चे भी यही सीख रहे हैं कि प्रधान क्या करते हैं। तो ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां कर रही है कि क्या कुछ करना है और प्रधान किस तरह से विकास की गंगा बहाते हैं और कहां विकास की गंगा बहाते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। सर्वेश, प्रधान विकास की गंगा कहां बहा रहे हैं? आपने चेक किया है? थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि वो विकास की गंगा कहां बहा रहे हैं। भैया जी, अगर बात किया जाए कि विकास की गंगा कहाँ बह रही है, तो ये तो गांव में जाकर के ही देखा जा सकता है। जिस नहीं, प्रकार से प्रधान ने कहा ना, वो तो वादा किए थे जी, तो अब वादा किए तो भाई पैसे तो आ रहे होंगे सड़क बनाने के लिए, कहां जा रहे हैं? भाई जिस हिसाब से हमने वहां के प्रधान से बात की, उन्होंने कहा कि जो मेरे पूर्ववर्ती प्रधान थे, उन्होंने सड़क बनवाया था और उसका अब कार्य योजना पे कार्य नहीं हो पा रहा, इस वजह से इसमें मैं सड़क चाह करके भी नहीं बनवा पा रहा। और स्थिति इतनी ज्यादा वहां खराब है कि बच्चे मतलब
हम लोग भी रिपोर्टिंग के लिए गए, वहाँ हम लोग भी गिर पड़े और इतनी फिसलन है, इतनी ज्यादा दिक्कत है। और जो भी वहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने अपनी बाइक में भी बताया और हमसे बताया कि आए दिन हम वहाँ गिरते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी है जिसकी वजह से बच्चे तो गिरते ही गिरते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग गिरते हैं। सर्वे सड़क नहीं बनाया, समस्या बता दी, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, मतलब कुछ भी विकास नहीं हो क्या? और विकास कहाँ होगी? पानी को लेकर के अगर हम बात करें तो वहां पर उस गांव में पानी की टंकी ही नहीं है। उससे लगा हुआ एक गांव है, उस गांव से टंकी का पानी सप्लाई है, लेकिन जो गांव का निचला भाग है वहां तक तो पानी आ जाता है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में पानी आज भी वहां के लोग प्यासे थे। और खास बात यह है कि गांव का 70% पानी खारा है। मतलब एक तरफ दिक्कत पानी की भी है, क्योंकि वहां पे खारा पानी की 70% नलकूपों में खारा पानी है। बहुत ही कम ऐसे नलकूप है जहां पर मीठा पानी मिल रहा है। और तो सरकार से जब भी हमने प्रधान से बात की तो प्रधान ने हमसे ये चीज कही कि कई बार हमने आप ऊपर अधिकारियों को कहा है, टंकी की मांग की है, लेकिन अभी तक पानी की टंकी की मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। बिजली की समस्या भी है ना सर्वेश, बिजली में भी समस्या हो रही है, बिजली नहीं पहुंची बिजली है। की समस्या इस प्रकार है, हाँ, मतलब आजादी के जैसे इतने साल हो गए, लेकिन मूलभूत जो सुविधा है वो ग्रामीणों को मिली ही नहीं। यहाँ जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि यहाँ लोग रह रहे हैं, ग्रामीण रह रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए। प्रिया, अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाओं के लिए तो बच्चे का जो मूल अधिकार है पढ़ने, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा है, क्योंकि बच्चों को वहां पर प्रधान वर्ग ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो शासन प्रशासन ने विद्यालय तो बनवा दिया है, लेकिन विद्यालय से जो जहां से जाना है लगभग 150 से 200 मीटर की जो सड़क है वो इतनी खराब है कि बच्चे वहां से जा ही नहीं सकते, जबकि विद्यालय में छात्र संख्या लगभग 40 के आसपास है, लेकिन वहां पर छात्र संख्या के नाम पर मात्र 3 बच्चे पढ़ने आए थे, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है कि बच्चे वहां जा ही नहीं सकते। जबकि वहां के शिक्षक के अनुसार बताओ कि जो हमारे AD BSA वगैरह आते हैं वो दीवार फांद के आते हैं दूसरी जगह से, खेतों से चल करते, क्योंकि रास्ता तो बचा ही नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा सर्वेश? बातचीत हुई जी? समाधान के लिए अगर प्रिया बात करें तो उन्होंने कई हमने ऐसी बातें की, लेकिन प्रधान तो खैर बाहर थे, उनके फोन में ही हमारी बात हुई, लेकिन ठीक है। सर्वेश से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको तस्वीर हमीरपुर जनपद के विकासखंड मोरहा क्षेत्र के लारौंद गांव का दिखाएं। बोलिए बोलिए सर्वेश, आपकी आवाज आ रही है। का हम विरोध करेंगे और विरोध करने के साथ साथ में हम जो भी मतदान चुनाव होंगे उसमें मतदान का विरोध करेंगे, क्योंकि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। अगर बच्चों को ही हमारे मूल अधिकार गांव के विकास की जिम्मेदारी जब प्रधान की है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। हाँ सर्वेश, लेकिन गांव के विकास की जिम्मेदारी जब प्रधान की है और प्रधान अगर विकास नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना भाई कि उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाए कि इस गांव की बदहाली पर सिर्फ वो आंसू बहाएंगे। जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष प्रधान के लगभग पूरे हो गए हैं। 2 या 3 महीने बाद उनके बच्चे जमा होने लगेंगे, लेकिन चुनाव उनके 5 वर्ष पूरी होने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे पास बजट आता है या साल 6 महीने में हमारे पास वहां से हमारा पास होता है तो 3 महीने में तो उनका प्रधान की समाप्ति हो जाएंगे, उनके बस्तर जमा हो जाएंगे, जो भी उनके वित्तीय पावर है वो सारे सीख हो जाएंगे।
तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब ये कहानी दूसरे पाले में डाल दी कि अगली 5 वर्ष में जो भी होगा देखा जाए। नहीं तो फिर जब आएगा ना चुनाव सर्वेश, तब फिर जाएंगे जनता से वादे करने के लिए, नए नए वादे करेंगे कि भाई 5 साल तो हमने कुछ नहीं किया, एक बार और मौका दे दीजिए। अब 5 साल में हम जो है विकास की पूरी गंगा बहाएंगे, उल्टी गंगा बहाएंगे फिर से। इसी को लेकर के जो वहां के ग्रामीण है, ग्रामीणों ने इस बार जो है जो भी चीजें हैं प्रधान के प्रति और या शासन प्रशासन के प्रति, उन्होंने यहाँ के विधायक सांसदों से भी बात की, जो भी उच्च अधिकारी है, हालांकि डीएम के पास भी उन्होंने, गांव वालों ने मिलकर के वहां पर ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ के रास्ता ऐसा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया है वो अभी तक सुन ही रहा है। ठीक है और साथ साथ जो भी चीजें आ रही है कि जो इसका असर पड़ रहा है, या प्रशासनिक या प्रधान की लापरवाही कह लीजिए, या ब्लॉक प्रमुख की लापरवाही कह लीजिए, क्षेत्र पंचायत की लापरवाही समझ लीजिए, उसका जो खामियाजा भोग रहा है वो वहाँ के बच्चे भोग रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे वहाँ विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय से उनकी दूरी मतलब कीचड़ बन रही है, उनको दिक्कत जा रही है। इसकी वजह से जो भी उसका खामियाजा है वो उसका नुकसान बच्चों को अपनी पढ़ाई के रूप में देना पड़ रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। वो बच्चे देंगे ना, प्रधान जी को क्या मतलब है? 5 साल वो अपनी गद्दी संभाल लिए हैं और अपना रोना रो दिए सर्वेश। अब फिर जो है चुनाव आएंगे, चले जाएंगे जनता के सामने, अब जनता भोगती रहे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए सर्वेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी तहसील, आपकी खबर में हमने 3 खबरों को दिखाया, और ये खबरें नहीं समस्याएं थी, और इस समस्या का समाधान का इंतजार है कि कब इन समस्या का समाधान होगा। कुछ खबरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उन खबरों पर असर अब कब होगा, जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें कब खुलेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।